गिरिडीह जिले के हिरोडीह थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात सड़क दुर्घटना में एक युवक की जान चली गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। किसगो खटोरी मार्ग पर खटोरी गांव के पास दोनों युवक बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसा इतना गंभीर था कि चाकाई थाना क्षेत्र निवासी प्रेम टूडू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में घायल दूसरे युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हम लोग लगातार 1 घंटे से आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस को लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। लगभग हम लोग यहाँ पर 10 से 15 लोगों के मोबाइल से कॉल किए 108 को इमरजेंसी सेवा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सड़क दुर्घटना हुई है ग्राम पंचायत खटोरी में, जो स्थिति नाजुक है, और लगातार हम लोग लगभग 10 से 15 मोबाइल से 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा को कॉल लगा रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। केवल बेल जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। लगातार 3-4 मिनट तक रिंग जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कट जाता है। सरकार का घोर लापरवाही है। आज सरकार कहती है कि स्वस्थ झारखंड, मस्त झारखंड, लेकिन एक तरह से झारखंड के वासियों के सेहत के साथ झारखंड सरकार बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। इसका घोर हम निंदा करते हैं। गिरिडीह में रमजान के आखिरी जुम्मे यानी अलविदा जुम्मा के मौके पर शहर की विभिन्न मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ नमाज अदा की गई। अलविदा जुम्मा रमजान महीने का आखिरी जुम्मा होता है, जिसे इस्लाम में खास अहमियत दी जाती है। इस दिन नमाज के साथ लोग रहमत, मगफिरत और बरकत की दुआ करते हैं और ईद से पहले यह एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। मस्जिदों में नमाजियों का पहुंचना लगातार जारी रहा, जिसके चलते कई स्थानों पर सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ देखने को मिली। स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद, भंडारी डी, मोहनपुर और बरवा डी सहित अन्य इलाकों की मस्जिदों में विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि नमाज व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। कुछ स्थानों पर जगह सीमित होने के कारण नमाजियों ने खुले स्थानों पर भी नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने देश में शांति, सौहार्द और भाईचारे की दुआ मांगी। वहीं पूरे आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम भी किए गए थे, जिससे माहौल व्यवस्थित बना रहा। पाँच दिन है आज हम लोगों का अलविदा जुमा था, जिसकी नमाज दुनिया के सारे मुसलमानों ने पढ़ी और बहुत ही दुख की बात है कि इतना बढ़िया महीना जो था हम लोगों का इबादत का, वो हम लोगों से आज रुखसत होने जा रहा है। और कल हम लोगों का आज ईद का चांद दिखाएगा। उम्मीद है कि कल हम लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे। मैं सारे दुनिया के जनता को और तमाम झारखंड के जनता को और तमाम गिरिडीह के वासियों को मैं अपने तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। गिरिडीह में ईद, रामनवमी और सरहुल पर्व को लेकर प्रशासनिक सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। त्योहारों से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया। बड़ा चौक से शुरू हुआ ये फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार और उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से होते हुए पचम्बा तक पहुंचा। इस दौरान अलग अलग चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। फ्लैग मार्च के दौरान पैदल और वाहन दोनों माध्यमों से पुलिस बल की मौजूदगी नजर आई, जिससे आम लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा।
प्रशासन की इस पहल को सतर्कता और तैयारियों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि त्योहारों के दौरान आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी से दूर रहने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाने की भी बात कही गई। प्रशासन के अनुसार जिले में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। टावर चौक गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में आगामी ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। इससे पहले थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर चर्चा की गई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में पैदल मार्च किया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व थाना प्रभारी रंजय कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने किया। इस दौरान टीम ने मुख्य चौक समेत कई गांवों चंदौरी, पलमरुआ, अड़सार, गुमगी, कनकी, सिंघो और भुराई में भ्रमण कर लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। मौके पर थाना प्रभारी रंजय कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि अफवाहों से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। फ्लैग मार्च में एसआई नंदजी राय, लव कुमार, मुखिया किशोरी साव, संतोष सिंह, राहुल यादव समेत पुलिस बल और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ठाकुरबाड़ी टोला स्थित डागा कोठी के समीप शुक्रवार सुबह एक हिरण मृत अवस्था में पाए जाने से क्षेत्र में हलचल देखी गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे कुछ ग्रामीण टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान उनकी नजर डागा कोठी के पीछे पड़े एक मृत हिरण पर पड़ी। कुछ ही देर में यह सूचना आसपास के इलाके में फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार प्राथमिक तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि हिरण पास के जंगल क्षेत्र से भटककर गांव की ओर आया होगा। संभावना जताई जा रही है कि किसी जंगली जानवर के हमले से बचने के प्रयास में यह आबादी क्षेत्र तक पहुंचा हो। मृत हिरण की लंबाई करीब 55 इंच, ऊंचाई 35 इंच और मोटाई लगभग 31 इंच बताई जा रही है। ग्रामीणों द्वारा तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच प्रक्रिया शुरू की। फॉरेस्टर अंशु पांडे ने बताया कि हिरण के शरीर पर 2 से 3 घाव के निशान पाए गए। प्रारंभिक तौर पर जंगली कुत्तों के हमले की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग द्वारा पोस्टमार्टम सहित अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस घटना के बाद क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।
अरे उनको हटाइए ना, वीडियो में आएगा तुम। गिरिडीह में आगामी त्योहारों ईद, रामनवमी और सरहुल को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। शहर के बड़ा चौक से विशेष अभियान के तहत पुलिस बल को विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान कुल 32 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर संवेदनशील इलाकों, प्रमुख बाजारों और धार्मिक स्थलों की ओर भेजा गया, जहां नियमित गश्त के माध्यम से स्थिति पर नजर रखी जाएगी। कार्यक्रम में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर मंत्री ने कहा कि जिले में सभी त्योहार आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही वाहन जांच और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग मिलकर समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि त्योहारों के दौरान व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। संसाधनों के मद्देनजर, संसाधनों को उपलब्ध कराने के मद्देनजर गिरिडीह जिला पुलिस बल को 32 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, 39 मोटरसाइकिलें मिली। पुलिस का क्विक रिस्पांस टाइम जो है मुझको लगता है और सुधरेगा और घटना की सूचना पर पुलिस को त्वरित पहुंचना संभव हो पाएगा। मुझको उम्मीद है कि अपराध को कम करने और पुलिस की त्वरित कार्रवाई को करने में यह प्रयास जरूर सफल होगा। पहले तो मैं तमाम जिला वासियों को आने वाले सभी पर्वों की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ हम लोगों ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक भी की है, सब लोगों से उनकी बातें सुनी हैं। उसके साथ ही आज हम लोग ये फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं जिससे कि लोगों में विश्वास रहे और अपना त्यौहार शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ मनाएं। देखिए, चारों अनुमंडल में हम लोग का काफ़ी फोर्सेस, हम लोग का जो फोर्सेस है उसके अलावा भी कई सारी जैप और आईआरबी फोर्सेस मिले हैं हम लोग को। हम लोग के फोर्स के अलावा भी 500 से ज़्यादा फोर्स हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। होमगार्ड्स का डिप्लॉयमेंट है हमारे पास, जो पहले से जो आईआरबी है उनका डिप्लॉयमेंट है। तो काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनिधि है। क्यूआरटीज भी बनाया गया है सभी अनुमंडल में, 12 से ज़्यादा क्यूआरटी है एक एक्शन टीम के रूप में। तो हम लोग हर एक परिस्थिति के लिए तैयार हैं और सभी लोगों से अपील है कि आप शांति और सौहार्द और भाईचारे के साथ ईद उल फितर, रामनवमी और जो सरहुल है इन सभी त्योहारों को अच्छे से मनाएं।
गिरिडीह जिले के तेलोडी पंचायत क्षेत्र में बीते दिनों जंगली हाथियों के झुंड द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की घटना के बाद अब प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया गया है। इस घटना में कई किसानों की फसल प्रभावित हुई थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। घटना के बाद स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम ने तत्परता दिखाते हुए मामले को गंभीरता से उठाया और वन विभाग को इसकी जानकारी देकर प्रभावित किसानों को राहत दिलाने की पहल की। इसके बाद वन विभाग द्वारा जांच प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुआवजे के रूप में मोहम्मद रिजवान को लगभग 3200 रुपये, मोहम्मद मुस्तफा को लगभग 3200 रुपये और नियाज अहमद को करीब 10,000 रुपये की राशि चेक के माध्यम से दी गई। मुआवजा मिलने के बाद लाभुकों ने संतोष व्यक्त किया और पहल के लिए मुखिया शब्बीर आलम और संबंधित विभाग का आभार जताया। ये जो बोलेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बात होगी। सबको कोई ना कोई खेत में और वो लोग ने आया, नियाज ने आया। गिरिडीह जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में ताराटांड थाना और महतोडी पिकेट के पास विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना, ओवरलोडिंग पर रोक लगाना और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना रहा। जांच के दौरान ट्रक, ट्रेलर और डंपर जैसे भारी मालवाहक वाहनों की गहन जांच की गई। महतोडी पिकेट क्षेत्र में 7 ओवरलोडेड वाहन पकड़े गए, जबकि ताराटांड थाना क्षेत्र में 4 वाहनों को चिन्हित कर जब्त किया गया। जांच में पाया गया कि ये वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक माल लेकर चल रहे थे, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। अधिकारियों ने मौके पर ही वाहनों के कागजातों की जांच की और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर सभी 11 वाहनों को जब्त कर लिया गया। साथ ही संबंधित वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि ओवरलोडिंग सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है, जिससे जानमाल का नुकसान होने के साथ साथ सड़कों और पुल पुलियों को भी क्षति पहुंचती है। उन्होंने वाहन चालकों और मालिकों से अपील की कि वे निर्धारित मानकों का पालन करें और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें। गिरिडीह में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार आयोजित कर आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जमीन विवाद, पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क से जुड़ी कई समस्याएं सामने आई। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश दिए। कुछ मामलों का तत्काल समाधान किया गया, जबकि जटिल मामलों को तय समय सीमा के भीतर निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आम लोगों को सीधे जोड़ना और उन्हें योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरिडीह में डिज्नीलैंड हस्तशिल्प मेला कल से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर आयोजक एमडी आरिफ, एमडी समीम अंसारी, एमडी राजा और एमडी सोयाब ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। बताया गया कि मेला स्वर्ण हॉल के बगल में आयोजित किया जाएगा, जहां रोजाना शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा। मेले में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं बिक्री की व्यवस्था की गई है। आयोजकों के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों से आए उत्पाद जैसे लखनऊ की चिकन कुर्ती, सहारनपुर का फर्नीचर, सूरत का सूट पीस, दिल्ली का ब्लॉक प्रिंट कुर्ती, मुंबई के फैंसी आइटम, राजस्थानी बैग, खादी ग्राम के वस्त्र, भागलपुरी सिल्क और बनारसी साड़ी उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही मेले में बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए गए हैं, जिनमें रेंजर झूला, टावर झूला और ब्रेक डांस प्रमुख है। आयोजकों ने बताया कि मेले का विशेष आकर्षण जलपरी शो रहेगा।
जिसे पहली बार गिरिडीह में प्रस्तुत किया जाएगा। ईद और रामनवमी के अवसर को देखते हुए मेले में अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है और सभी से मेले में शामिल होकर खरीदारी और मनोरंजन का आनंद लेने की अपील की गई है। ये हर साल की तरह इस साल भी डिज्नीलैंड हर्षिल मेला को लगाया जा रहा है और इसके मुख्य आकर्षक ये है जलपरी शो के साथ लाया गया इस बार गिरिडीह में पहली बार। सभी गिरिडीह वासियों से अपील करता हूँ कि पूरे परिवार के साथ आएँ और इस मेले का आनंद लें। कब से कब तक चलेगा? ये कम से कम 40 दिन का मेला है। इसका टाइमिंग क्या रहेगा? 4 बजे दिन से रात 10 बजे तक है। और मुख्य आकर्षण क्या है? और बच्चे लोग का जैसे पहले बड़ों का ब्रेक डांस आया था, अभी बच्चों लोग के लिए भी ब्रेक डांस आया हुआ है। नए नए तरीके के झूले भी हैं, 40 से 50 दुकान भी लगे हैं जो मतलब घरेलू उपयोग के लिए सारे सामान इस मेले में उपलब्ध हैं। गिरिडीह जिले में जल जीवन मिशन के तहत जल महोत्सव पखवाड़ा के दौरान जल अर्पण दिवस का आयोजन किया गया। गांवा प्रखंड के नीमाडीह बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत लोरिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान योजना का संचालन और रख रखाव ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सौंपा गया ताकि स्थानीय स्तर पर ही इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। बताया गया कि इस योजना के तहत नीमडीह और जमडार पंचायत के कुल 23 गांवों के घरों तक जल आपूर्ति पहुंचाई जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के जल संरचनाओं के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना विकसित करना रहा। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसी योजनाओं की सफलता समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। जल सहिया बहनों से घर घर जल कर संग्रह कर समिति के खाते में नियमित जमा करने की अपील भी की गई। कार्यक्रम के अंत में पारंपरिक तरीके से जल अर्पित कर योजना की शुरुआत और संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया गया। गिरिडीह के सदर अस्पताल में विश्व टीबी दिवस के मौके पर एक दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर सीके सिंह और अन्य चिकित्सकों व कर्मचारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। आयोजित शिविर में पहुंचे मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें मुंह से जुड़े रोगों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद मरीजों को आवश्यक दवाइयां दी और उनकी स्थिति के अनुसार उचित परामर्श भी प्रदान किया। साथ ही लोगों को टीबी सहित अन्य बीमारियों के प्रति सजग रहने और समय पर जांच कराने की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान कई लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। ओरल हेल्थ डे है, जिसको हम लोग यहाँ सदर हॉस्पिटल में मना रहे हैं। इसमें कैंप लगा हुआ है जिसमें कि एनसीटी का और साथ में ओरल हाइजीन के बारे में बताया जा रहा है और सबका चेकअप भी हो रहा है। ओरल हेल्थ में तो सबको मालूम ही है कि बचपन से ही ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। बचपन न्यूबॉर्न बेबी से ही इसका मेंटेन करना आवश्यक रहता है और वो खास करके ओल्ड एज में जा कर के ओरल हाइजीन यदि नहीं रहेगा तो इससे दांत को और मुंह को भी असर करता है और हमेशा चेकअप कराना चाहिए, जिससे कि यदि किसी तरह की खराब बीमारी हो, कैंसर हो, तो इसका डिटेक्शन जल्दी हो सके और इलाज हो सके। कभी कभी ऐसा होता है कि जीभ में दर्द है, गाल में दर्द है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं कि दांत से कट गया होगा, इसी से दर्द हो रहा है। लेकिन वही बार बार दांत से कटने से और इरिटेशन होने से कभी कभी वो कैंसर में भी चेंज हो जाता है।